तो एपिसोड की शुरुआत में हम कुछ पायरेट को देखते हैं जो कहीं से खजाना लूट के जा रहे होते हैं। तभी उनमें से एक पायरेट कहता है, इस बार हमने बहुत माल लूटा है, अब शायद कैप्टन बगी हम पर गुस्सा नहीं करेंगे। तभी अचानक समंदर में उन्हें एक नाव दिखती है। जब वे उस नाव के पास पहुंचते हैं तो उन्हें एक लड़की दिखती है जो कि कोई और नहीं नामी होती है। कहीं ये सपना तो नहीं, मुझे बहुत प्यास लगी है, मुझे पानी चाहिए, क्या तुम मुझे पानी पिला सकते हो? इसके बदले वहाँ रखा मेरा सारा खजाना ले सकते हो। और खजाने की बात सुनकर एक पायरेट कहता है, मदद तो हम करेंगे, लेकिन पहले ये तो देख ले कि उस डब्बे में क्या है। और सभी उस डब्बे को खोलने के लिए उसकी ओर बढ़ जाते हैं। जब वो डब्बा खोलते हैं तो उनमें से निकलता है एक टेडी बियर, मतलब नामी ने इनका काट दिया, वो भी बड़ा वाला। और नामी उनकी नाव ले जाते हुए उनसे कहती है, चाहो तो तुम मेरी पूरी नाव रख सकते हो। वैसे उस तरफ बादल बहुत काले हैं, आंधी तूफान की भी संभावना लगती है, तो थोड़ा संभल कर। और तभी आंधी तूफान के कारण उनकी नाव डूब जाती है। और इसी के साथ इस एपिसोड का नाम है लूफीज पास एंटर रेड हेयर सांक्स। और इसी के साथ हम लूफी को देखते हैं जो कि अपनी बोट पर लटक रहा होता है और उसे भूख भी लगी होती है, जिसे देखकर जोरो कहता, जिससे पायरेट किंग बनना, वो ऐसे कैसे रास्ता भटक सकता है। जिसे सुनकर लूफी कहता है, आखिर तुम भी तो बाउंटी हंटर हो, तो तुम कैसे भूल गए? जिसके जवाब में जोरो कहता, मैं कभी ये नहीं बनना चाहता था, मैं तो किसी की तलाश में निकला था, लेकिन मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचा पैसे कमाने का इसके अलावा। ओह, तो तुम खो गए हो। मैं खोया नहीं हूँ गधे। तभी लूफी की हेड हवा में उड़ जाती है, शंक्स। और तभी हम लूफी की यादों में एक शख्स को देखते हैं। जिसके बाद हम लूफी के पास में हम उसके बचपन को देखते हैं, जहां लूफी एक शख्स के साथ एक बार में बैठा होता है और उसी शख्स का नाम सांक्स होता है। और छोटा लूफी सांक्स से कहता है, सांक्स अगली बार मुझे भी साथ ले जाना, क्योंकि मुझे भी पायरेट बनना है। जिसके जवाब में सांक्स हंसते हुए कहता है, तू कभी पायरेट नहीं बन सकता लूफी। तभी सांक्स लूफी को एक जूस ऑफर करता है और जूस को बच्चों की तरह पीता देख सांक्स लूफी के मजे लेते हुए कहता है, तू बच्चा तो बच्चा ही रहेगा लूफी। जिसे सुनकर लूफी भड़क जाता है और इसी बीच वहाँ एक बाहरी डाकू की एंट्री होती है। तो ये है पायरेट्स, एकदम गधे दिखते हैं। और यह कहकर वह सीधा वेट्रेस के पास जाता है और 10 बैरल दारू की मांगता है। जिसके जवाब में वेट्रेस कहती है कि दारू तो खत्म हो गया और जो कुछ बचा था वो ये पी रहे हैं। तभी सांक्स बचा हुआ एक बैरल उसे ऑफर करता, लेकिन अपनी अकड़ में वो डाकू उस बैरल को वहीं तोड़ देता है। फिर सांक्स उस टूटे हुए बैरल को उठाने लगता है। सांक्स को ऐसा करता देख वह डाकू और भी चीजों को तोड़कर उससे कहता है, तुझे बहुत शौक है ना ये सब करने का, तो ये ले। और इतना कहकर वह डाकू वहाँ से जाने लगता है। और यह सब देखकर लूफी का पारा गर्म हो रहा था। तभी अचानक से सभी पायरेट हंसने लगते हैं। अब लूफी से रहा नहीं जाता और लूफी सभी पर भड़कते हुए कहता है, तुम लोग हंस क्यों रहे हो? तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम लोग वापस लड़े क्यों नहीं? जिसके जवाब में सांक्स कहता है, उस डाकू ने तो सिर्फ एक बैरल ही तोड़ा था लूफी, इतनी सी बात पर क्या लड़ना। लेकिन अभी भी लूफी का गुस्सा शांत नहीं हुआ था और गुस्से में लूफी वहीं एक डब्बे में रखी कोई चीज खाने लगा। लूफी को चुपचाप खाता देख सांक्स कहता है, देखो तो कितने आराम से खा रहा है लूफी। लेकिन एक मिनट लूफी, तुमने उस डब्बे में रखी चीज तो नहीं खाई, निकालो उसे, बाहर निकालो। और तभी लूफी रबर सा लचीला हो जाता है, जिसे देखकर सांक्स कहता है, अबे गधे, तूने गोमू गोमू डेविल फ्रूट खा लिया है, जिसके वजह से तू अपने तैरने की काबिलियत खो चुका है और तू रबर का बन चुका है। फिर सीन शिफ्ट होता और हम उसी बार को देखते हैं जिसकी हालत काफी खराब होती है। और इसी बीच हम उस डाकू को भी देखते हैं जिसने लूफी को पकड़ रखा है। और तभी हमें यह भी पता चलता है कि वह डाकू दोबारा से उस बार में आया था। देखा था ना तुमने, मैंने कैसे उन पायरेट की छुट्टी कर दी और वो बुज़दिल कुछ कर भी नहीं सके, साले फतू सब के सब। पर उस समय लूफी भी वहीं मौजूद होता और सांक्स के लिए ये सब सुनकर लूफी उस डाकू से उसे सॉरी बोलने को कहता है। पर इसके विपरीत वह डाकू लूफी को पकड़कर उसे मारने लगता है। साले तू तो बहुत बदतमीज निकला बे। पर तभी वहाँ उस गाँव का मेयर आ जाता और लूफी को छोड़ने की विनती करने लगता है। पर वह डाकू उस मेयर की बात नहीं मानता और लूफी को मारने के लिए अपनी तलवार खोलता ही है कि वहाँ सांक्स आ जाता है। ओए लूफी, तूने तो कहा था तेरा मुक्का पिस्टल जैसा, तो अब क्या हुआ? और तभी एक डाकू सांक्स के सिर पर बंदूक तानकर कहता है, निकल जा यहाँ से वरना तेरी खोपड़ी उड़ा दूंगा। फिर सांक्स कहता है, तुझे पता नहीं तूने किस पर बंदूक तानी है, इससे तू मारा भी जा सकता है। क्या बकरा, कहा ना मैंने, तू मारा भी जा सकता है। अब इसे देखकर सबके फट की चार हो जाती है और सभी डाकू भड़क जाते हैं और सांक्स पर हमला कर देते हैं। लेकिन सांक्स का एक ही मेंबर सभी डाकू को मारकर एक बार में ही ढेर कर देता है।
अब यह देखकर वह डाकू जिसने लूफी को पकड़ रखा था वह डर जाता है और वहाँ स्मोक कर भाग जाता है। स्मोक हटने के बाद लूफी को वहाँ ना पाकर शांक्स घबरा जाता है और सीन शिफ्ट होती है और हम उसी डाकू को देखते हैं जो कि लूफी को समंदर में फेंकने वाला होता है और वह कुछ करता भी ऐसा ही है और लूफी को समंदर में फेंक देता है। लेकिन वहाँ कहीं से एक सी मॉन्स्टर आ जाता है और उस डाकू को बोझ सहित निकल जाता है और वह मॉन्स्टर लूफी को खाने वहाँ उस तरफ बढ़ता ही है कि वहाँ शांक्स आ जाता है और लूफी को बचा लेता है। तभी शांक्स उस मॉन्स्टर को देखता है। शांक्स के देखते ही मॉन्स्टर डर जाता है और वह वहाँ से भाग जाता है। वो मॉन्स्टर चला गया। अब सब ठीक है लूफी, लेकिन तुम अभी भी क्यों रो रहे हो? वो शांक्स मेरी वजह से तुमने अपना हाथ खो दिया। फिर शांक्स कहता है तुम्हारे लिए तो ये एक छोटी सी कीमत है लूफी, मैं इतने से ही खुश हूँ कि तुम ठीक हो। फिर हम देखते हैं कि सभी पायरेट्स अपनी अगली डेस्टिनेशन में जा ही रहे होते हैं कि लूफी कहता है अब मैं तुम लोगों के साथ नहीं जाऊंगा, मैं खुद से पायरेट बनूंगा। जिसे सुनकर शांक्स लूफी को चिढ़ाते हुए कहता है तुझे ले जा भी कौन रहा है, तू कभी पायरेट नहीं बन सकता लूफी, मैं बनूंगा, तुम देख लेना, और मैं वो खजाना भी ढूंढूंगा और पायरेट किंग बन के दिखाऊंगा। हाँ तो तू मुझे भी पीछे छोड़ देगा? और उसे अपनी हैट देते हुए कहता है मुझे विश्वास है तू कर लेगा लूफी, ये हैट मेरे लिए मेरा ट्रेजर है, इसे संभाल कर रखना, मैं तुझसे ये तब वापस लूंगा जब तू महान पायरेट बन जाएगा। और इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और हम प्रेजेंट में देखते हैं जोरो ने लूफी को उसकी हैट लौटा दी है और अब लूफी बहुत खुश है। पर लूफी को बहुत तेज भूख लग रही होती है। तभी उसे आसमान में एक चिड़िया दिखती है और लूफी उसे खाने का सोचता है और अपने डेविल फ्रूट पावर की मदद से वह उसे पकड़ने जाता है, लेकिन इसका उल्टा हुआ उसके चोंच में फंस जाता है। अब यह देखकर जोरो उसे बचाने उसकी ओर भागता है और इसी बीच हम दूसरी तरफ नामी को देखते हैं जो कि कुछ पायरेट्स से बचकर भाग रही होती है और तभी एक जोरदार धमाके के साथ लूफी जमीन पे आके गिर जाता है। अब इतने ऊपर से गिरे इंसान को जिंदा देख नामी तो भौचकी रह जाती है क्योंकि उसे थोड़े पता है कि उसने डेविल फ्रूट खाया है। इसी के साथ वन पीस का एपिसोड 4 खत्म होता है।